Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, this is the second part of the chapter 17, that is money and financial system. So students, let's recall the first what we read in the last part. That is part first. We read about the barter system of exchange. It was the system where goods were directly exchanged without the exchange of money. But several difficulties of barter system arose with the time. We also read about the invention of money, and money became the medium of exchange. With the invention of money, several problems had been solved. Gold, silver, copper, etc. metals were introduced which were used as coins. With the development of banking system, paper currency was also developed. We also read about the ATM, that is automated teller machine. ATM has made the banking function very easy and convenient. So all over money became the very important medium of exchange. So let's begin the chapter with its continuation. So students, हमने देखा कि किस तरीके से मेटल्स का यूज कॉइन्स के रूप में होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, इस तरीके से हमको पेपर करेंसी देखने को मिली। Okay, so yesterday we have done till page number 284. Today we are going to start from page number 285. So let's begin. Expansion of paper currency took place in various ways such as written certificates, representatives paper currency, convertible paper currency, inconvertible paper currency, etc. So पेपर करेंसी के एक्सपेंशन के साथ पेपर करेंसी का एक्सपेंशन जो है वो कई तरीकों से हुआ, जैसे रिटर्न सर्टिफिकेट्स के रूप में हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी के रूप में हुआ, कन्वर्टेबल पेपर करेंसी के फॉर्म में हुआ, इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी के फॉर्म में हुआ। तो पेपर करेंसी जो है वो हमें कई सारे फॉर्म्स में देखने को मिली, जैसे रिटर्न सर्टिफिकेट्स हो गए, रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी हो गई, कन्वर्टेबल पेपर करेंसी हो गई, इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी हो गई। तो कई सारे फॉर्म्स में हमें पेपर करेंसी देखने को मिली। The development of credit money in the form of check, hundi, draft, etc. took place with the development of central bank and the commercial bank. So students, credit money जैसे चेक के फॉर्म में हुंडी हो गई आपकी, या ड्राफ्ट्स हो गए, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट्स वगैरह रहते हैं। इन सबका जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के डेवलपमेंट के साथ इन सबका भी डेवलपमेंट हुआ। आज जैसे हम लोग बैंक में जाते तो चेक लगा कर आते हैं, तो क्या है ये, एक तरह का पेपर मनी है ना। तो पेपर मनी है जिसमें आपकी सारी कैश रहती है, हुंडी हो गई या ड्राफ्ट्स रह गए, तो ये सारी क्या है, पेपर मनी के एग्जाम्पल्स है। ओके, at present credit cards and ATM cards are prevailing in the form of plastic currency। और आज हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स हो गए, एटीएम कार्ड्स हो गए, जो प्लास्टिक करेंसी के फॉर्म में आज हमें देखने को मिलते हैं। एक कार्ड रहता है प्लास्टिक का जिसमें आपकी इतनी सारी मनी रहती है, मींस जिसमें सारा आपके अकाउंट की डिटेल्स रहती है ना। तो ये क्या है, प्लास्टिक करेंसी का फॉर्म है। Thus, it is clear now that the money which is seen today is a long history। तो इसका मतलब इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि जो मनी आज हमें देखने को मिलती है इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग चार्ट। तो इसे जो नीचे चार्ट दिया है इस चार्ट के थ्रू समझा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसे ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, जिसमें गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। मनी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स का ही एक्सचेंज होता था। जैसे मैंने आपको गेहूं दे दी तो उसके बदले आपने मुझे चावल दे दिए, अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये था जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया था। इट वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, जिसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद आया मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी जो है ये देखने को मिली हमें, ठीक है। इसमें आपको तीन टाइप्स जो है वो देखने को मिले। सबसे पहला था कंजप्शन गुड्स, जिसमें ग्रोसरी हो गई, सॉल्ट हो गया, फिश, एनिमल्स, ये सारे मींस की कंजप्शन गुड जिसको कंज्यूम किया जाता है, यूज किया जाता है। कैपिटल गुड्स का यूज किया जाता है, नाइफ हो गया, नेल्स, मेटल, इन सब का यूज किया जाता था मेटलिक मनी के फॉर्म में, ठीक है। फिर हमें ज्वेलरी एंड जेम्स देखने को मिले, जिसमें शेल्स या वैल्यूएबल मेटल्स एक्सेट्रा ये थे देखने को मिले। इसके बाद नेक्स्ट आई पेपर करेंसी। तो इवोल्यूशन में जो थर्ड आई वो हमें क्या देखने को मिली, पेपर करेंसी, ठीक है। जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ तो बैंकिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ हमें पेपर करेंसी देखने को मिली, जिसमें सबसे पहले रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आए, ठीक है।
कि क्या होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में, क्या होता है कागजी मुद्रा बोलते हैं, कागजी मनी, एक कागज पे कुछ लिखी हुई वैल्यू, उसके बदले कुछ कैश मिल जाएगी आपको। तो चेक क्या होता है, चेक में क्या है कि आप 10 लाख का चेक है तो 10 लाख कैश रहता है कि कैश उसके बदले आपको मिल जाएगा। है तो एक कागज का टुकड़ा, लेकिन उसमें क्या रहता है कि आपकी कैश की वैल्यू रहती है, उस कागज के टुकड़े की बहुत वैल्यू रहती है, क्योंकि वो सरकार के द्वारा दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है, उसमें एक बैंक्स की उसमें सील लगी हुई है, दैट्स व्हाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी रहती है जिसे हम बैंक नोट्स बोलते हैं, बैंक नोट्स रहते हैं ये, ठीक है। इसके बाद कन्वर्टेबल पेपर मनी रहती है जिसे कन्वर्ट कराया जा सकता है। नॉन नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी रहती है, बैंक नोट्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स आप पूछेंगे कि कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होती है, तो लिसन, कन्वर्टेबल पेपर मनी मींस व्हेन पेपर करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू गोल्ड देन इट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल पेपर करेंसी। जब पेपर करेंसी को कन्वर्ट किया जा सकता है गोल्ड के फॉर्म में, तो उसे हम कन्वर्टेबल पेपर करेंसी बोलेंगे। इसमें आता है इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होती है, लिसन देन, when paper currency is not convertible into gold or any other metal then it is called inconvertible paper money। जब पेपर करेंसी को गोल्ड या अदर मेटल्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है उसे हम इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी बोलेंगे। जिसे कन्वर्ट कर सकते उसे कन्वर्टेबल, जिसे नहीं कर सकते उसे नॉन कन्वर्टेबल, इनकन्वर्टेबल सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट जो आई आपकी वो आई क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट में जिसमें आपके चेक्स आ गए, हुंडीज आ गई, ड्राफ्ट्स आ गए। तो क्रेडिट मनी में आपको क्या देखने को मिला कि जिसमें आपको चेक्स मिल गए देखने को, इसके अलावा आपको हुंडीज मिल गई देखने को, ड्राफ्ट्स मिल गए देखने को, ठीक है। ये सारी क्या है आपकी क्रेडिट मनीज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आई प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स। तो प्लास्टिक मनी के फॉर्म में आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिल गए या डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड तो एक ही मतलब रहता है, ठीक है। डेबिट कार्ड बोलो चाहे एटीएम कार्ड बोलो, ठीक है। तो उसमें आपको इस तरह के प्लास्टिक कार्ड्स देखने को मिल गए। तो स्टूडेंट क्रेडिट मनी का मीन समझा देता हूँ, क्रेडिट मनी क्या होती है। ये क्रेडिट मनी क्या होती है आखिर, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक्स हो जाते हैं, बैंक्स हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये सारे रहते हैं इसमें। तो प्लास्टिक मनी में आपको क्रेडिट कार्ड्स भी देखने को मिल गए, एटीएम कार्ड्स देखने को मिल गए, ये सारे किसमें आते हैं, प्लास्टिक मनी में आते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक मनी। तो इस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ और आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक मनी का ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब तो हम डिजिटल पेमेंट भी करने लगे। तो दीज आर द इवोल्यूशन ऑफ मनी। So students, let's begin the 17.2 topic, that is definition and functions of money. So students, it's also a very important topic of the economics of this chapter. So let's begin. Scholars have defined money in several ways on the basis of functions and nature of money. तो जो scholars हैं उन्होंने money को कई सारे ways में explain किया है, define किया है, money के function के basis पे और उसके nature के basis पर। The main definitions of money are as follows। तो कुछ main definitions है money की जो इस तरीके से दी गई है। According to Professor Marshall, so Professor Marshall के according, money includes all those commodities which in particular time or place undoubtedly can be accepted as consideration for goods and services as a means of deferred payment। मनी में वे सभी वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी डाउट या जांच के, बिना किसी डाउट या चेक के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने तथा एक्सपेंडिचर्स का पेमेंट करने के रूप में स्वीकार की जाती है। मींस आप फ्रीली किसी भी तरह का पेमेंट जो है कर सकते हैं, किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, किसी भी चीज को सेल कर सकते हैं, है ना। तो मनी है उसमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है और ऐसा उसमें कोई डाउट नहीं है, आप कुछ भी जाकर परचेस कर सकते हैं, कुछ भी जाकर सेल कर सकते हैं। तो मनी में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो किसी समय अथवा किसी टाइम पर बिना किसी डाउट या जांच के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने तथा एक्सपेंडिचर्स को पेमेंट करने के रूप में स्वीकार की जाती है। ओके, इट वाज रिटन बाय प्रोफेसर मार्शल। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एली। तो एली के अकॉर्डिंग क्या है, मनी इज दैट commodity which as a means of exchange can be freely transferred and ordinarily acceptable as a means of final payments of debts। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, मनी कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका एक्सचेंज के मीडियम के रूप में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है और सामान्यतः डेब्ट्स के फाइनल पेमेंट के रूप में भी स्वीकार की जाती है, ठीक है। तो मनी कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में फ्रीली कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी तरह की डेब्ट्स मींस किसी भी तरह के ऋण उधार को फाइनल पेमेंट के रूप में स्वीकार की जाती है। सो स्टूडेंट्स,
It is apparent from the above definitions that money has an important place in the modern age. तो ऊपर जो definitions दिए जो scholars ने, प्रोफेसर एली एंड मार्शल ने, उससे बिल्कुल क्लियर होता है जो भी definitions दी गई हैं कि मनी जो है इस मॉडर्न एज में एक इंपॉर्टेंट प्लेस को फॉलो करती है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है मनी का. द मनी परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन द इकोनॉमी. तो मनी जो है वो इकोनॉमी में कुछ कई सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करती है, परफॉर्म करती है. द मेन फंक्शंस ऑफ मनी आर एज फॉलोज. तो कुछ मेन फंक्शंस है मनी के वो इस तरीके से. स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Usually examiner asks this type of questions in the exams. So please just focus on this question. First is medium of exchange. तो first point है money जो है वो medium of exchange है. The goods and services are bought and sold through money. तो goods और services जो है वो money के through ही खरीदी और बेची जाती हैं. The producer gets money by selling his commodity and then he purchases his required goods through his obtained money. तो जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी कमोडिटी, अपनी वस्तुओं को बेचकर मनी को गेट करता है, मनी प्राप्त करता है. और ठीक है, ही परचेसेस रिक्वायर्ड गुड्स थ्रू हिज ऑब्टेन्ड मनी. और जो उसे मनी मिली है, जो उसे मनी मिली है उससे वो अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकता है. मतलब मनी से उसके सारे काम पूरे होते हैं. नाउ द सेकंड इज मेजर ऑफ वैल्यू. सेकंड क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू. एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी At present value of every commodity and services is measured by money. अगर आप देखा जाए तो मनी से ही किसी भी कमोडिटी और किसी भी सर्विस मींस किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर्ड किया जा सकता है. ठीक है, किसी भी चीज की अगर वैल्यू मेजर्ड करनी हो तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. प्राइजेस ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज इन द मार्केट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विसेज के जो प्राइजेस है तो मार्केट में वो मनी के ही टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी. और ये मनी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. दैट्स व्हाई मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो सेकंड पॉइंट था हमारा मेजर ऑफ वैल्यूज. ठीक है, तो इस तरीके से मनी को मेजर किया जा सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर. सो थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर. इट मींस दैट मनी कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मनी को एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. In case of purchasing commodities from another place, the payment of its price can be done through money or bank draft, check, money order, etc. Rupees can be transferred easily from one place to another through banks. So students, money को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है. अगर आप किसी दूसरी जगह से अगर किसी कमोडिटी, किसी वस्तु को अगर आप परचेज करते हो तो ऐसे केस में जो पेमेंट होता है वो आप बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, चेक, मनी ऑर्डर एक्सेट्रा के थ्रू कर सकते हैं. इट मींस कि जो रुपीस है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है बैंक्स के थ्रू. ठीक है, आजकल तो इतने इतने नए नए मीडियम्स आ गए, जैसे पेटीएम्स वगैरह से भी ट्रांसफर कर लेते हैं आप लोग, या डिजिटल पेमेंट्स कर देते हैं, तो काफी इवॉल्व हो चुकी है मनी. नेक्स्ट फंक्शन है मनी का स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर. Store of purchasing power. It means according to human nature, man saves money to deal with major crisis. तो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग जो मैन है, जो मनुष्य है, वो मनी को सेव करता है अपने किसी भी मेजर क्राइसिस के लिए. कोई अचानक संकट आने के लिए पहले से मनी को सेव करके रखता है. नाउ सेविंग फॉर फ्यूचर थ्रू मीडियम ऑफ मनी has become very easy. Storing of purchase power by depositing money in banks or post office has become very common now. So students, फ्यूचर के लिए मनी को सेव करना जो है, ठीक है, मनी के थ्रू मीडियम ऑफ मनी जो है, मींस कि फ्यूचर के लिए सेव करके रखना ये बहुत इजी हो गया है. ठीक है, मींस की परचेस, स्टोरिंग ऑफ परचेस पावर मींस की मनी को स्टोर कर रखना. कहाँ स्टोर करके रखना? बैंक्स वगैरह में डिपॉजिट करके रखना, पोस्ट ऑफिस वगैरह में डिपॉजिट करके रखना आजकल बहुत कॉमन बन चुका है. मींस की फ्यूचर के क्राइसिस के लिए अपने जो भी मनी है उसको सेव करके रखना ताकि उन फ्यूचर क्राइसिस से डील किया जा सके. तो इसके लिए बैंक्स और पोस्ट ऑफिस जो है बहुत अच्छा मीडियम बन चुके हैं. इट मींस कि मनी कैन बी स्टोर्ड इन बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस. तो इससे हमारा क्लियर है कि मनी की परचेसिंग पावर भी रहती है, इसको स्टोर किया जा सकता है. ठीक है, नाउ अलोंग विद दिस द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग एंड टेकिंग मनी loans has become very easy now. A consumer obtains maximum satisfaction and a producer increases the quantity of product through money only. इसके साथ मनी के माध्यम से उधार लेन देन की प्रोसेस बहुत सरल हो गई है. एक कंज्यूमर मनी के माध्यम से
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करता है और एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है क्योंकि उसको पता है कि ज्यादा प्रोडक्शन करने से ज्यादा मनी गेन होगी। इन ब्रीफ, मनी डज अ सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ह्यूमन लाइफ। इट मीन्स कि ये क्लियर है कि मनी जो है ह्यूमन लाइफ में काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करती है। दैट्स व्हाई मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।